गो फॉर एजुकेशन। मेरा नाम है अभिषेक और आज के वीडियो में यानी जो थर्सडे आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैं आपको सुबह में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको मैंने जैसे बोला था कि हम जो वीडियो लेक्चर्स यानी करंट अफेयर्स के जो वीडियो लेक्चर्स होंगे वो एवरी संडे लेकर आएंगे, लेकिन थोड़ा उस दिन मेरा ऑफिस के टाइम मैनेजमेंट को लेके इशू हो रहा है, तो मैंने सोचा है कि इसको मतलब इवन मैंने ये टेलीग्राम पे पूछ भी लिया था। सो ये थर्सडे को हम क्या करेंगे, थर्सडे इवनिंग, हर थर्सडे इवनिंग को आपको वीकली करंट अफेयर्स मिल जाएगा। चलिए तो बात करते हैं इस बार मैंने इससे पहला वाला जो लेक्चर नंबर 1 था, ये लेक्चर नंबर 2 होगा हमारे वीकली करंट अफेयर्स का। वो था 11th ऑफ द मार्च टू 17th ऑफ द मार्च तक, ठीक है। 7 दिनों का हम लोगों ने कवर किया था। आज जो वीकली करंट अफेयर्स का जो टॉपिक या जो कंटेंट मैं कवर कर रहा हूँ वो 18th ऑफ मार्च टू 24th ऑफ मार्च 2024 को कवर करेगा। देखिए ये जो मैं वीक देख पा रहा हूँ, जो लास्ट ये जो मैंने मेंशन किया लास्ट वीक 18 टू 24 मार्च, ये ना एग्रीकल्चर के टर्म में यानी एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के टर्म में ना बहुत ही स्लो वीक रहा है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कोई कंटेंट नहीं आया है, ऐसा कोई करंट अफेयर नहीं बन पाया है जिसको हम कह सकें कि हाँ ये एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ कुछ नई हुई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली आज जो आप लेक्चर कवर करोगे इसमें देखोगे सिर्फ 10 क्वेश्चंस हैं, लेकिन यस ऑल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेस, तो कवर करते हैं फटाक से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो मेरा पहला क्वेश्चन है इसके अंदर में ध्यान देंगे, जस्ट अ सेकेंड। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर ध्यान देते हैं। वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट लोकेटेड? वेयर इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट इज़ लोकेटेड? ऑप्शंस जो हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, केरला एंड तमिलनाडु। सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश। इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट को देखते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट ऑपरेटेड बाय 3F ऑयल पाम, दिस इज अ कंपनी नेम, ठीक है, इज सिचुएटेड इन दी अरुणाचल प्रदेश रोइंग। रोइंग क्या है? अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। दिस प्रोजेक्ट इज द पार्ट ऑफ द मिशन पाम ऑयल अंडर द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम, ठीक है, जिसको हम NMEO OP कहते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी नेशंस सेल्फ रेजिलियंस ऑन एडिबल ऑयल। मतलब सिंपल सा बात है कि सबसे पहला इंडिया का सबसे पहला इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्टैब्लिश किया गया, वो भी कहाँ पे? रोइंग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसका मिशन क्या है तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, समझिएगा। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम जो मिशन है, ये जो NMEO जो आप देख रहे हो, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, जिसके अंदर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 11,000 करोड़ जो है 11,000 करोड़ रुपए जो है वो 5 ईयर में खर्च करेगी ऑयल पाम प्रोसेसिंग पे, यानी जो एडिबल ऑयल्स है उन सेक्शंस पे। इसका ऑब्जेक्टिव है बेसिकली टू बिकम सेल्फ रेजिलियंट इन एडिबल ऑयल प्रोडक्शन। दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू रेज द डोमेस्टिक पाम ऑयल प्रोडक्शन बाई 3 टाइम्स। मतलब जो पाम ऑयल कह सकते हैं, पाम ऑयल प्रोडक्शन जो है उसको 3x कर देना है बाई 2025-26, ठीक है। तो इसके मेजर 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। इससे रिलेटेड जो मैंने एक सोर्स डाला हुआ है दृष्टि IAS का, वहाँ पे भी NMEO, अब यह ध्यान देना, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, इसके बारे में एक अच्छा सा आर्टिकल मुझे मिला है। मैंने लिंक जो है आपको यहाँ पे दे दिया है। तो एडिशनल डिटेल के लिए अगर आपको एडिशनल इस स्कीम के बारे में जानना है तो आप इस लिंक को आप क्लिक कर सकते हो। अब ये लिंक कहाँ है, मैं ये जो आप वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में जाना। जितने भी मैं रेफरेंसेस यूज़ करूँगा उन सभी को मैं कॉमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पर जस्ट क्लिक करके आप वहाँ पर उसके बारे में और ज़्यादा जान पाओगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, सिंपल सा है कि इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ है, तो सिंपल सा बात है अरुणाचल प्रदेश, दैट इज इन दी रोइंग डिस्ट्रिक्ट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान देंगे, विथ विच श्रीलंकन बिवरेज ब्रांड हैज़ रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट पार्टनर्ड फॉर बिवरेज एक्सपेंशन इन इंडिया? कह रहा है कि श्रीलंका की कौन से बिवरेज ब्रांड के साथ में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट ने पार्टनरशिप किया है फॉर बिवरेज एक्सपेंशन इन इंडिया? ऑप्शन ए है एलिफेंट हाउस, ऑप्शन बी है लायन ब्रू, ऑप्शन थर्ड है टाइगर टी एंड ऑप्शन डी है पैंथर ड्रिंक। आइए इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एलिफेंट हाउस। ध्यान देंगे एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट हैज़ फॉर्म्ड अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद एलिफेंट हाउस, a renowned Sri Lankan beverage brand,
to introduce and distribute Elephant House beverages in India. This collaboration expands RCPL's, मतलब वही अब ये देखोगे, Reliance Consumer Product Limited beverage offerings and strengthens its presence in the Indian market with Elephant House diverse range of popular beverages. ठीक है, अल्टीमेटली इसका जो आंसर है दैट इज़ एलिफेंट हाउस. क्या क्वेश्चन था? जो एलिफेंट हाउस जो है वो श्रीलंकन कंपनी है बेवरेज की, जिसने पार्टनरशिप किया है किसके साथ में? रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के साथ में, ताकि वो अपना, यानी ये जो श्रीलंकन बेवरेज कंपनी है एलिफेंट हाउस, वो अपना एक्सपेंशन कर पाए इंडिया के अंदर में. ठीक है, इससे रिलेटेड कोई फर्दर बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, आप इतना याद रखोगे. ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको रीड करेंगे. विच इंडियन स्टेट इज़ होम फॉर बुगुन ट्राइब एंड दी, इसको अब क्या पढ़ोगे, देखो अब प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो आप. एग्ले नेस्ट, मैंने इसको बोला था, एग्ले नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, कह रहा है विच इंडियन स्टेट इज़ द होम टू बुगुन ट्राइब एंड एग्ले नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं अपने पास में? असम, मेघालय, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी विच इज़ अरुणाचल प्रदेश. एक्सप्लेनेशन पार्ट पे आते हैं, देखेंगे. द बुगुन ट्राइब नोन फॉर देयर इन्वायरमेंटल स्टिपवर्ड. ठीक है, स्टिपवर्डशिप मतलब क्या हो गया? केयर करना. मतलब ये जो बुगुन ट्राइब है वो अपने इन्वायरमेंट को क्या करती है? केयर करती है, बहुत अच्छे ट्रीट करती है. रिसाइड्स नियर दी एग्लेनेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, आप प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश. दे हैव donated forest land to the state forest department, contributing to conservation efforts and protecting the critically endangered bugun लियो चिचला बर्ड. लियो चिचला बर्ड कह सकते हैं. ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली क्या किया है, बुगुन ट्राइब ने, उन्होंने अपना कुछ लैंड जो है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया है, कंट्रीब्यूट किया है फॉर कंजर्वेशन पर्पस एंड प्रोटेक्शन पर्पस ऑफ किसका? इंडेंजर्ड एक बर्ड है वहाँ पे दैट इज़ बुगुन लियो चिचला बर्ड. ठीक है, अब ये कैसी है उसके बारे में थोड़ा सा मतलब ये कैसे दिखती है, तो मैंने यहाँ पे मुझे गूगल से ही मैंने इसको पेस्ट कर दिया है. ये जो बर्ड है इसका साइंटिफिक नेम ये दिया हुआ है, इज़ अ स्मॉल ऑलिव ग्रे बर्ड विद अ ब्लैक कैप, येलो ऑरेंज लोर्स एंड येलो रेड वाइट एंड वाइट विंग्स पैचेस. ठीक है, इसका मैंने इमेज भी ऐड किया है इस बर्ड के कंजर्वेशन के लिए, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे. ये देखिए, इसी बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे हम. ठीक है, इसके कंजर्वेशन के लिए बुगुन ट्राइब ने अपना लैंड जो है स्टेट डिपार्टमेंट को दिया है. आई होप आपको जो एक क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा. दैट इज़ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. जो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है दैट इज़, अब आपको क्वेश्चंस ना ज़्यादा डेज रिलेटेड मिलेंगे, क्योंकि ये जो वीक था आपको बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर और अलाइड साइंसेस से रिलेटेड, मतलब अफेयर्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है. ध्यान देते हैं. When is World Sparrow Day is celebrated annually? World Sparrow Day, अगर आप भी गौर करोगे तो स्पैरो को जनरली हम हिंदी में क्या कहते हैं? गौरैया चिड़िया कहते हैं. पहले आप छोटे में अगर याद करके देखो बहुत सारी दिखती थी. ठीक है, अभी आप देखोगे तो बहुत ही रेयर आपको कभी दिखती हैं. ठीक है, तो इसके लिए भी एक स्पेशल डे है और इनका कंजर्वेशन के लिए भी प्रोजेक्ट्स हैं अपने इंडिया में भी. ठीक है, तो ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं. ऑप्शन 1 इज़, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ 20 मार्च, ऑप्शन नंबर 2 इज़ अप्रैल 15 यानी 15 अप्रैल, ऑप्शन 3 इज़ 21 मार्च एंड ऑप्शन डी इज़ दैट इज़ 10 जून. तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 यानी 20 मार्च. वर्ल्ड स्पैरो डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन March 20 ईच ईयर टू हाईलाइट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. मैंने बोला ना पॉपुलेशन का डिक्लाइन कर रहा है. हाईलाइट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ हाउस स्पैरोज ग्लोबली. दिस डे एम्स टू रेज अवेयरनेस एंड इंस्पायर कंजर्वेशन एफर्ट्स फॉर दीज बर्ड्स whose numbers have drastically decreased in many regions. ठीक है, इनका नंबर्स जो है इट्स नॉट कि आपके सराउंडिंग में, वर्ल्ड में ही इनका पॉपुलेशन डिक्रीज़ कर रहा है. अब इसके कई कारण हो सकते हैं. आप गर्मी देख रहे हो, मे बी टेम्परेचर इशू हो सकता है, रेडिएशंस हो सकता है. ठीक है, इन्वायरमेंटल और क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे चेंज कर रहे हैं, ओवर हंटिंग हो सकता है, ये मैं नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे रीजन्स हैं. तो इनके डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ये एक स्पेशल डे बनाया गया दैट इज़ वर्ल्ड स्पैरो डे. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन विच डेट डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे एवरी ईयर. ठीक है, कौन से डेट को? ऑप्शन नंबर 1 इज़ 15 मार्च, ऑप्शन नंबर 2 इज़
अप्रैल 1st, ऑप्शन नंबर डी इज़ सी इज़ February 28 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 21st मार्च। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 21st मार्च। एक्सप्लेनेशन पोर्शन पे ध्यान देंगे। वर्ल्ड्स फॉरेस्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन March 21st टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। क्यों है, इसका मेन एम ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस रेज करना फॉर द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड प्रमोट देयर कंजर्वेशन, यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन। द यूनाइटेड नेशंस स्टेब्लिश दिस डे टू emphasize the crucial role of forest in maintaining ecological balance and supporting life on earth। ठीक है, तो अल्टीमेटली रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल केयर। ठीक है, ह्यूमन या कह सकते हैं कि लिविंग बीइंग का जो फॉरेस्ट के प्रति बिहेवियर है, या फॉरेस्ट जो एक नर्चर करता है पूरे लिविंग बीइंग को, उसके रोल के अवेयरनेस के लिए ये जो डे है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे वो सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर ऑन 21st मार्च। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ये है, व्हेन इज़ वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड। देख रहे हो लगातार इसी वीक के अंदर में कितने डेज़ हैं, आप ध्यान दोगे, मतलब आप अगर देखोगे तो ऑब्वियस हम इस वीक के फेज पे बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस डेज़ भी इन्हीं वीक के होंगे। चलिए उसके अकॉर्डिंग आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन 1 इज़ March 21st, ऑप्शन नंबर 2 इज़ March 22nd, ऑप्शन नंबर 3 इज़ April 15th एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ May 7th। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ March 22। एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ध्यान देते हैं। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन March 22nd ईच ईयर टू रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर एंड promote solutions for addressing the global water crisis as well as to highlight the need for water conservation। water conservation पे ज़्यादा emphasize करता है and sustainable practices for water conservation। ठीक है, तो मेन आपको एम ऑब्जेक्टिव पता लग गया। और वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज़ ऑन 22 मार्च एवरी ईयर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसके लिए भी मैंने कुछ रेफरेंस ऐड किया है, इसको भी आप, ये भी लिंक जो है आप आराम से कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पढ़ पाओगे डिटेलिंग के लिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच इंडियन स्टेट हैज़ इनिशिएटेड लो कार्बन एक्शन प्लान दैट इज़ LCAP टू स्ट्रेंथन इट्स वेस्ट मैनेजमेंट प्रोफाइल। ठीक है, कौन से स्टेट ने इनिशिएट किया है LCAP यानी लो कार्बन एक्शन प्लान to strengthen its waste management profile। Option 1 is Bihar, Option 2 is Maharashtra, Option C is Karnataka and Option D is Tamil Nadu। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन पार्ट पे आते हैं। बिहार हैज़ लॉन्च्ड अ वेल डिज़ाइंड LCAP यानी लो कार्बन एक्शन प्लान टू इन्हांस इट्स वेस्ट मैनेजमेंट प्रोफाइल। ठीक है, दिस स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क एम्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, इससे क्या करना है, ग्रीन हाउस गैसेज जो कि हमारे इन्वायरमेंटल टेम्परेचर को बढ़ा रहा है इसको कम करना, एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बेसिकली, एंड इम्प्रूव सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन वेस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, अल्टीमेटली वर्किंग टुवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी बाई 2070। अच्छा, कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है आप मुझे बताओगे। ठीक है, ये मैं भी यहाँ भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन आपने बहुत बार ये सुना होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बात कार्बन न्यूट्रल कंट्री होने का बाद बोला है, तो 2070 तक। तो आप मुझे बताओगे व्हाट इज़ कार्बन, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोगों ने देख लिया कि मेन है कि LCAP को बिहार गवर्नमेंट ने किया है लॉन्च ताकि वेस्ट मैनेजमेंट कर सकें। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को कम किया जा सके, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इन्हांस किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके, एंड डोमेस्टिक वाटर वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर्ली कर पाएँ ताकि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन पाएँ। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मुझे एक आर्टिकल मिला दैट इज़ ऑन दृष्टि IAS। बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप इसको मोर इन्फॉर्मेशन के लिए यानी LCAP के मोर डिटेलिंग के लिए आप इस लिंक को क्लिक करके वहाँ से आप इसको पढ़ पाओगे। ये भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज़, व्हेन इज़ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज़ सेलिब्रेटेड एनुअली। आपने ये वर्ड सुना होगा, जब BSc के फर्स्ट या सेकंड ईयर में होगे तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। ठीक है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली। ऑप्शन 1 इज़ January 1st, ऑप्शन 2 इज़ March 23rd, ऑप्शन 3 इज़ March 15 एंड ऑप्शन डी इज़ March 21st यानी 21st मार्च को।
ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ मार्च 23। एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ध्यान देते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 23 मार्च, ठीक है, commemorating the establishment of the World Meteorological Organization, that is WMO, in 1950. The theme for the World Meteorological Day 2024, देखो हर साल कोई डे का स्पेशल थीम रखा जाता है, तो इस बार 2024 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे का जो थीम है दैट एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। व्हाट वाज द थीम, तो थीम क्या है किसका, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे का 2024 का, दैट इज एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, emphasizing the urgency of addressing climatic change या climate change, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम जो लेक्चर्स कर रहे हैं इसको और भी अच्छे से कुछ इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है, आप मुझे सजेशंस भी आप वीडियोस के कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, या फिर आपको क्या अच्छा लगता है हमारे लेक्चर्स में, ये भी चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है। आपके फीडबैक का बड़ा इंतज़ार रहता है, क्योंकि आप नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट्स ना सोचें, जो आपको कमी लगता है वो हमें बताएं, और जो चीज़ें हम खुद भी रियलाइज़ करके इम्प्रूव कर सकेंगे उसको हम इम्प्रूवमेंट में ज़रूर लाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे करके आप देखोगे कुछ लेक्चर्स बाद आपको हमारे कंटेंट और क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आपको दिखने वाला है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है दैट इज़ हाउ मेनी माइक्रोबायोलॉजी लैब्स इज़ हाउ मेनी माइक्रोबायोलॉजी लैब इज़ दी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपने ये FSSAI का नाम सुना होगा, इज़ प्लानिंग टू स्टैब्लिश नेशन वाइड। मतलब कह रहा है कि FSSAI जो है कितने माइक्रोबायोलॉजी लैब को स्टैब्लिश करना चाह रहा है नेशन वाइड, ठीक है, नए, बेसिकली पहले से तो और लैब्स हैं ही लेकिन नए। तो ऑप्शन है 34, ऑप्शन 2 है 24, ऑप्शन 3 है 44 एंड ऑप्शन डी इज़ 54। तो जो उसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 34। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। FSSAI इज़ प्लानिंग टू स्टैब्लिश 34 माइक्रोबायोलॉजी लैब अक्रॉस इंडिया टू टेस्ट फूड फॉर पैथोजेंस, ठीक है, पैथोजन चेकिंग के लिए, एमिंग टू एड्रेस इशूज़ रिलेटेड टू फूड पॉइजनिंग एंड डायरियल डिजीजेस। This initiative is a part of FSSAI efforts to monitor and reduce microbial contamination in food products. मेन ऑब्जेक्टिव एम क्या है इसको स्टैब्लिश करने का, ताकि माइक्रोबियल कंटामिनेशन जो है फूड्स के अंदर में उसका टेस्टिंग अच्छे से हो पाए और उसको अच्छे से एक लेवल के नीचे लाया जा सके, ताकि ह्यूमंस अगर कंज्यूम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को तो उनको डायरियल इन्फेक्शंस ना हो या फिर फूड पॉइजनिंग ना हो। इससे रिलेटेड भी मुझे एक अच्छा इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल मिला, क्यों है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 34 न्यू माइक्रोबायोलॉजी लैब्स। तो ये भी मैंने ऐड कर दिया, ये लिंक अगर आप चाहो तो उसको टेलीग्राम चैनल में आपको PDF भी मिल जाएगा, जो भी अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी इस लिंक को आप क्लिक करके वहाँ पे भी इसके बारे में डिटेलिंग पढ़ सकते हो, मतलब इसी न्यूज़ के रिलेटेड मैंने आर्टिकल पिन किया हुआ है। चलिए मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये वीक हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है एग्रीकल्चर और अलाइड साइंसेस के लिए, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा न्यूज़ में नहीं है, तो फटाफट डिस्कस करते हैं और आज के लेक्चर को फिर एंड करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हु वॉज अपॉइंटमेंट विथ एन एडिशनल चार्ज एज द मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आफ्टर पशुपति कुमार पारस हैज़ रिज़ाइन फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट। मतलब किनको एडिशनल चार्ज सौंपा गया है, एज एक्स्ट्रा मिनिस्ट्री ऐड किया गया उनमें, दैट इज़ मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के जो पहले जो मिनिस्टर थे दैट वाज पशुपति कुमार पारस, उन्होंने रिज़ाइन किया कैबिनेट मतलब यूनियन कैबिनेट से, ठीक है। वो मतलब इस मिनिस्ट्री को उन्होंने छोड़ दिया, तो इस मिनिस्ट्री का जो एक्स्ट्रा भार है वो किस पे गया है, किसको अपॉइंट किया गया है, किनको दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए इज़ किरण रिजिजू, ऑप्शन बी इज़ स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी इज़ नितिन गडकरी एंड ऑप्शन डी इज़ पीयूष गोयल, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, किरण रिजिजू। एक्सप्लेनेशन पार्ट में, अच्छा यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, वैसे शायद एक्सप्लेनेशन में भी लिखा होगा, मैं देख लेता हूँ एक बार। तो मुझे आप बताओगे कि किरण रिजिजू जो हैं उनका क्या अभी रोल है इन दी करेंट गवर्नमेंट, ठीक है। आप इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। ध्यान देते हैं। किरण रिजिजू वॉज अपॉइंटमेंट एज एडिशनल चार्ज with an additional charge as the Minister of Food Processing Industries after Pasupati Kumar Paras resigned from the Union Cabinet due to RLJP's exclusion from the NDA, ठीक है।
मतलब इन्होंने एनडीए अलायंस जो है, आपको पता होगा बीजेपी के साथ में कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं जिन्होंने मिलकर एक अलायंस बनाया, दैट इज़ एनडीए अलायंस, ठीक है। तो उनमें सीट शेयरिंग डील जो है बिहार में, उसके बारे में ही कुछ कुछ लिखा हुआ, आप ध्यान दें इस पर। रिजाइन फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट ड्यू टू RLJP's एक्सक्लूजन फ्रॉम द एनडीए, ठीक है, एनडीए सीट शेयरिंग डील इन बिहार फॉर द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश की प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो हैं, दैट इज़ द्रौपदी मुर्मू जी ने एक्सेप्ट कर लिया है पारस जी का रेजिग्नेशन एंड अपॉइंटमेंट रिजिजू टू ओवरसी दी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पोर्टफोलियो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 यानी ए, किरण रिजिजू, याद रखेंगे आप। ठीक है क्लास, तो आज का जो 10 क्वेश्चन था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। देखिए मैं आपको वापस से, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला, अभी बोल रहा हूँ कि अगर आपको इस जो वीडियो लेक्चर्स हम कवर करते हैं इससे रिलेटेड PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के डिटेल्स के बारे में बात करें तो आप सिंपल जाओगे टेलीग्राम पे और गो फॉर एग्रीकल्चर आप सर्च करोगे तो वहाँ पे हमारा चैनल आपको आ जाएगा। नहीं तो आप सिंपल सा है, आप गूगल क्रोम में t.me/go फॉर एग्रीकल्चर सर्च करोगे। मैं ये लिंक चलिए आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूँ, वहाँ पे भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस वगैरह, कई बार क्या होता है ना कि यूट्यूब की तरफ से आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, नहीं मिल रहा है न्यू वीडियोज़ का। तो आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जैसे हम वीडियोज़ को अपडेट करते हैं और टेलीग्राम चैनल में वीडियो का लिंक भी हम वहाँ शेयर कर देते हैं, तो आप वहाँ से इसको कर पाओगे, मतलब अपडेट आप ले पाओगे, ठीक है। हर तरीके का अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। दूसरा हमारा एक ऐप है दैट इज़ गो फॉर एजुकेशन ऐप। नीचे आप देखो गो फॉर एजुकेशन, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो आप गो फॉर एग्रीकल्चर मत सर्च करना, गो फॉर एजुकेशन सर्च करोगे, हमारा जो लोगो है ये वाला लोगो वहाँ पे आपको मिल जाएगा और उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे बहुत फ्री नोट्स अवेलेबल हैं और वहाँ पे भी हम अपडेट्स देते रहते हैं। हमारा जो वेबसाइट है वो भी डेवलप हो रहा है, अभी वेबसाइट बहुत अच्छे से हम लोगों ने रेडी नहीं किया है, लेकिन वो इन प्रोसेस में है, धीरे धीरे करके रेडी हो जाएगा। तो वेबसाइट जो है वो है goforeducation.in। वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अपडेट कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। ये हमारा वेबसाइट है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। डिफरेंट हमारा जो ये मैं आपको बताना भूल गया, जो हमारा ऐप है उस पर बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अभी वो बहुत सारे कोर्सेज़ जो हैं वो रन हो भी रही हैं और बहुत सारे कोर्सेज़ रन नहीं हो रही हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर आपको कोई कोर्स में इनरोल होना होगा तो आप सबसे पहले हमारे इस नंबर पे, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमें मैसेज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आप कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोई, तो आप वहाँ पे फिर ज्वाइन कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। ऐप के थ्रू आराम से पेमेंट वगैरह आप वहीं पे कर पाएंगे। अच्छा, मैंने सारी चीज़ें बोल दी हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है कि आपके लिए कुछ प्रोडक्टिव कंटेंट हम बना रहे हैं, तो ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।